तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ब्राविस लैटिस क्यूब। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक चले तो बच्चों ऐसा है कि कुछ बच्चे जो है उन्हें बेसिक क्लियर नहीं है, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं जिसमें जो 7 प्रिमिटिव, ओके 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है, वो आपके आ जाते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, ओके, हेक्सागोनल, देन रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब ये जो बच्चों मैंने ऑर्डर लिखा है इसके पीछे एक खास रीज़न है, और ये जो ऑर्डर है ओके, ये ऑर्डर फॉलो करने के पीछे एक खास रीज़न है, वो मैं आगे बताऊंगा। और इन सब में एक डिफरेंट वेरिएशन होता है, ओके, डिफरेंट वेरिएशन होगा। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम सबके स्टार्टिंग वर्ड्स ले, जैसे क्यूबिक का सी, टेट्रा का टी, ऑर्थो का ओ, हेक्सा का एच, रोम्बो का आर, मोनो का एम, ट्राई का टी। ओके, ये जो है ये एक प्रॉपर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक ऑर्डर है। ओके, 7। अब इनके जो वेरिएशन है जो मैं ये आगे बताऊँगा, ये एक मेन पॉइंट है। ओके, जैसे क्यूबिक के 3 वेरिएशन है, टेट्रा के 2 है, ऑर्थो के 4 है, हेक्सा का 1 है, रेम्बो का 1 है, मोनो का 2 है, टेट्रा का 1 है, टोटल 14। ओके, अब ये सारे वेरिएशंस को ऐड करके जो ये 14 लैटिसेस आए हैं, ओके, अब हम वो आगे पढ़ेंगे कि ये लैटिसेस होता क्या है। अब ब्राविस जो थे, ओके, ये ओके सॉरी स्पेलिंग, ओके ब्राविस, ओके, ये थे फ्रेंच मैथमेटिशियन जिन्होंने ये सब के बारे में इन्वेंशन किया है। अब हम वो ही आगे पढ़ेंगे। हम डिस्कस करेंगे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और उसके वेरिएशंस और उनके डायग्राम। ओके, ये वीडियो एक नोट पर्पस के लिए है और स्क्रीनशॉट वगैरह आप बिल्कुल ले सकते हो। ओके, जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्यूबिक से। ओके, अब क्यूबिक के एक एग्ज़ाम्पल आप लिख लीजिए NaCl, और अपना जिंक लिख दीजिए आप। फिर इसमें मैं बता देता हूँ, A इक्वल टू बी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा वुड बी 90 डिग्री। अब मैं इसका डायग्राम वगैरह थोड़ा हम स्लो चलेंगे, सब बच्चे हैं, सबको कवर होना चाहिए। ओके, समवेयर ऐसा दिखता है। अब इसमें जो वेरिएशन है, अब वो मैं बताता हूँ कैसे रहता है। ओके, अब बच्चों ये जान लो, इन सब में ये जो मैं डायग्राम बनाया है, ओके, ये क्यूबिक डायग्राम जो मैंने बनाया है, ओके, क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल जो मैंने बनाया है, ओके, इनमें होते हैं एटम्स। अब इसमें 3 प्रकार के जैसे कि एटम्स होते हैं। जैसे आपका हो जाता है कॉर्नर एटम्स, ओके, कॉर्नर मतलब कोने के, फिर आपके आता है सेंटर, और तीसरा आता है फेस। ओके, तीनों प्रकार के एटम होते हैं। अब 3 वेरिएशंस होते हैं। ओके, ये 3 वेरिएशन हो गए, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए, और ये क्यूबिक का रहता है, इसमें सब इक्वल होता है। ओके, और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री होते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रिमिटिव यूनिट सेल पे जो है जस्ट ऐसे टेट्रागोनल। ओके, सो टेट्रागोनल जो है वो समवेयर ऐसा रहता है। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा वुड बी 90 डिग्री। ओके,
और ये जो होता है समवेयर इट्स नॉट अ स्क्वायर, ओके, ये एक रेक्टेंगल की तरह होता है, ओके। इसमें आते हैं दो वेरिएशंस, जो मेनली हो गया आपका कॉर्नर और आपका रहता है सेंटर, ओके। कॉर्नर और सेंटर वेरिएशन, कॉर्नर और सेंटर वेरिएशन, ओके। इसके एग्जांपल आप लिख लीजिए SnO2 और CaSO4। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा आपका आता है ऑर्थोरहम्बिक यूनिट सेल, ओके। इसमें A would not be equal to B, B would not equal to C, ओके। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, में थोड़ा पीछे जाता हूँ। अब जैसे हमने ये देखा, ओके, इसमें मैं ये समझाना भूल गया। अभी जैसे एक ये समझिए, ये A है और ये समझो B है, ओके। सो जो A का लेंथ है और जो B का लेंथ है वो सेम होगा, बट जो C का लेंथ है वो इक्वल टू नहीं है। सो आप इधर देखिए, C का लेंथ है, जो A और B का लेंथ है वो इक्वल है, सो C का लेंथ इक्वल नहीं है। उस हिसाब से ये 2D स्ट्रक्चर से हम समझ रहे हैं, इसमें 3D स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। अब हम चलते हैं ऑर्थोरहम्बिक, ओके। सो इसमें अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा वुड बी 90 डिग्री, ओके। अब इसमें आते हैं आपके 4 वेरिएशंस, ओके, 4 वेरिएशंस लाइक दिस समवेयर। इसके एग्जांपल्स आप ले लीजिए KN3 BaSO4, और इसमें आता है आपका 4 वेरिएशन होते हैं सिंपल ऑर्थोरहम्बिक, ओके, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, फेस ऑर्थोरहम्बिक, बॉडी ऑर्थोरहम्बिक, और फिर आपका सेंटर ऑर्थोरहम्बिक, ओके, सेंटर एटम्स, फेस वुड बी फेस एंड दिस वुड बी बॉडी, सिंपल ऑर्थोरहम्बिक, ओके। अब ये जो हो गया ऑर्थोरहम्बिक के 4 वेरिएशंस हो गए, ये चारों वेरिएशंस इधर है, ओके, ये 4 वेरिएशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली इफ़ हम 2D स्ट्रक्चर में देखें तो ऐसा होना चाहिए, बट इफ़ वो आगे जैसे अगर आप उसे 3D स्ट्रक्चर में देखना चाहते हो तो वो समवेयर ऐसा दिखेगा, ओके। मैं जस्ट रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। काइंड ऑफ दिस, ओके। सो इसमें आपके आते हैं अल्फा सी। सो इसमें ऑफ कोर्स एक साइड इक्वल रहेगी, बट अगर हम ये साइड देखें, जैसे ये एक समझ लीजिए, तो ये जो रहेगी ये हमेशा शॉर्टर रहती है, ये लंबी रहती है, ओके। आप सीधा रास्ता जाओ तो हमेशा शॉर्ट रहेगा, ओके। अगर आप जैसे यही रास्ता भी जैसे ऐसे आ रहा है तो ये डबल हो जाएगा, ये ज़्यादा होता है, डबल नहीं बोलेंगे, ये ज़्यादा हो जाएगा समझाने के लिए, ओके। अब ये जो है, ओके, अल्फ़ा वुड बी इक्वल टू बीटा वुड बी 90 डिग्री एंड गामा वुड बी 120 डिग्री। और इसमें आपको आता है बस एक वेरिएशन आता है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो ग्रेफाइट। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब तक थोड़ा हम पीछे चलते हैं रिकॉल के लिए। हमने पढ़े 4 अभी तक फ़िलहाल, ओके, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरहम्बिक, हेक्सागोनल। अब हम बढ़ते हैं नया, 5वां आपका आता है रोम्बोहेड्रल, इसको हम ट्रायगोनल भी बोलते हैं। और इसका आप एग्जांपल ले लीजिए, कैल्साइट ले लीजिए, और ये कुछ
एक ये लाइक ट्रायगोनल शेप नहीं आता है, जैसे ड्राइंग मेरी अच्छी है थोड़ी सी, जस्ट अ सेकेंड। ट्रायगोनल शेप में आता है ये। सो इसमें आपका आता है ए वुड बी इक्वल टू बी, बी वुड बी इक्वल टू सी, अल्फा वुड बी इक्वल टू बीटा, गामा, बट गामा वोंट बी 90 degree. Okay, so this would be one thing to remember, would be this won't be म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इसमें रहेगा एक वेरिएशन. ओके, दिस वुड बी नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. सिक्स्थ वुड बी योर मोनोक्लिनिक. A won't be equal to B, B won't be equal to C, but A would, alpha would be equal to gamma and would be 90 degree, but beta won't be 90 degree. अब ये जो है इसमें आपको आता है, मोनोक्लिनिक में आपके आते हैं दो वेरिएशंस. इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वुड बी अ सल्फो. दैन इसमें जो दो वेरिएशंस आते हैं, पहला वो होता है सिंपल मोनोक्लिनिक, एंड सेकेंड वुड बी एंड सेंटो मोनोक्लिनिक. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट ट्राइक्लिनिक पे. ओके, ट्राइक्लिनिक, इसमें A won't be equal to B, B won't be equal to C, A won't be equal to B, beta, and beta won't be equal to, oops, 90 degree, and there would be one variation. और इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं K2Cr2O7. ओके, K2Cr2O7. और एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं CuSO4, ये सही एग्जांपल रहेगा. अब हम लास्ट में हमने जो डिस्कस किया वो बताते हैं. हमने डिस्कस किया ब्राविस लैटिस. ओके, ब्राविस थे आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन जिन्होंने 14 लैटिसेस बनाए, जिसमें से हमने 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स डिस्कस किए, जिनके हमने अलग अलग वेरिएशन डिस्कस किए. उनके बीच जो एटम्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, वो हमने डिस्कस किए. अब उसमें से लास्टली C3O, फिर आपका आता है HRMT. ओके, इसमें से जिनके जो वेरिएशंस है वो 3, 2, and this would be 4, and this would be 1, 1, 2, 1. Okay, and this would be 14 total Bravais lattices we discussed in this video. And thank you for watching the video.